बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कक्षा 10 का अध्याय 3 जो कि रसखान के चैप्टर हैं। तो रसखान द्वारा रचित जो सवै हैं, तो सवै के हम पैराग्राफ्स को समझेंगे और उसके संदर्भ सहित व्याख्या को देखेंगे। यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उन लोगों का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इनका जीवन परिचय भी कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सवै के सारे पैराग्राफ्स को देखेंगे और उनके संदर्भ सहित व्याख्या को वर्णित करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैराग्राफ कहना क्या चाहता है, इसमें रसखान जी ने क्या व्यक्त किया है श्री कृष्ण के बारे में। तो पहला पैराग्राफ कह रहा है कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझाइरन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करे, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो इस पैराग्राफ का जो अर्थ है उसमें रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, कि अगर मैं मानुष यानी कि मनुष्य की योनि में जन्म लिया होता तो भी मैं रसखान ही होता। कि अगर मैं अगले जन्म में, ठीक है, मनुष्य की योनि में जन्म लेता तो भी मैं वही रसखान रहता। और बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, लेकिन ब्रज के ग्वालों के साथ मैं निवास करना चाहूँगा। मेरी इच्छा है, वो कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य की योनि में जन्म लेता तो ब्रज गोकुल यानी कि ब्रज में और गोकुल के ग्वाल के ग्वालन, गांव के ग्वालन, कि गांव के ग्वालों के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। कि मैं रसखान जो मनुष्य की योनि में अगर मैं जन्म लूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं बस जाऊँ ब्रज के गोकुल के गांव के ग्वालों के साथ, यानी गांव के बच्चों के साथ मैं भी जन्म ले पाऊँ। फिर कह रहे हैं जो पसी हो तो कहाँ बस मेरा, कि वो कहते हैं कि अगर मैं पशु योनि में जन्म लूँ, ठीक है, अगर मैं पशु के योनि में जन्म लूँ तो कहाँ बस मेरो, कि अब इसमें मेरा बस कहाँ चलेगा। अगर मैं मानव में जन्म लूँ तो भी ठीक है, अगर मैं पशु में जन्म लूँ तो पशु में जन्म लूँ तो भी इसमें मेरा क्या दोष, मतलब मेरा इसमें बस कहाँ चल पाएगा। चरो नित नंद की धेनु महाराजन, चरो मैं चरूं नित प्रतिदिन नंद के धेनु यानी कि नंद के पशुओं के मध्य में, यानी कि नंद के पशुओं के मध्य में मैं प्रतिदिन पशु के रूप में चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मैं पत्थर बनूं तो पर्वत का, यानी अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं भगवान श्री कृष्ण के क्या करूं, पास रहूं। जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, ठीक है, और मैं मूलाधार वर्षा से बचने के लिए, ठीक है, वो कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो भी श्री कृष्ण के चरणों पर रहूं। और जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, और जो भी कछु धारण करना है वो छत्र के पुरंदर से धारण करना होता है। जो खग हो बसेरो करो, कि जो खग यानी कि पशु पक्षी हैं, मूलाधार हैं, वो जहाँ बसते हैं, मिली कालंदी कुल कंदम की डारन। तो यहाँ पर है कि जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, कि जो धारणा यानी कि इंद्र ने वर्षा की और जो पर्वत है वो श्री कृष्ण के हाथों पर खड़ा कर उन्होंने जो ब्रज को बचाया, यानी कि पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उन्होंने इंद्र की वर्षा से बचाया, पर्वत को उठा लिया छाया प्रदान करने के लिए। तो जो खग हो तो बसेरा करो, तो जो भी पशु पक्षी हैं वो वहाँ पर बसेरा करते थे। वो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, तो वो यमुना के तट पर क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और उस पर्वत के नीचे वर्षा से बचे रहते हैं, जो कि श्री कृष्ण उन्हें रक्षा प्रदान करते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से रसखान जी उनके इन्हीं चित्रों का वर्णन किए हैं और कहते हैं कि मेरा अगर मनुष्य में जन्म होता तो मैं गोकुल वासियों में जन्म करता, अगर मैं पशु में जन्म लेता तो मैं नंद के पशुओं के साथ में रहता। ठीक है, तो यही रसखान जी ने व्यक्त किया है। तो इस पैराग्राफ को जैसे मैंने आपको समझाया उसी का सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे, फिर इस पैराग्राफ में क्या कहता है उसका हम प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या। तो हेडिंग बना लेंगे मानुष हो डॉटेड कदम्ब की डारन। तो इस प्रकार से रसखान ने सवाया का लिखा है, पद्यांश है ये और अध्याय 3 है। पहला हेडिंग है मानुष हो डॉटेड की डारन। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवय नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। अब यही संदर्भ आपको सारे पैराग्राफ्स में लिखना है, तो आप यहाँ से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। प्रसंग है इसका कि प्रस्तुत पद्यांश में रसखान जी ने अपने मन की अभिलाषा को व्यक्त किया है। ठीक है, व्याख्या करेंगे कि रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त करूं तो मैं गोकुल और व्रज के ग्वालों के साथ ही निवास करूंगा। अगर मैं पशु योनि में जन्म पाऊं तो प्रतिदिन नंद बाबा के गायों के साथ चरूंगा। अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठा लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका अर्थ, व्याख्या। अब हम देखेंगे दूसरे पैराग्राफ को। दूसरा पैराग्राफ कह रहा है कि आजू गई हुती भोर ही हो, रस खानी रही वही नंद के भौन ही। वाको जियो जुग लाख करोड़, जशोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहे बनाई बनाई दी ठौन ही। डाही हमेलनी हार निहारत, वारत ज्यों चुच कारत चौन ही। तो इस प्रकार से इसमें रसखान कहते हैं कि आज गई हुती भोर ही, यानी कि रसखान जी इस कविता में कहना चाहते हैं, स्पष्ट करते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज गई हुती भोर ही, कि सुबह ही मैं नंद बाबा के घर गई थी। रस खानी रई नंद की भोर ही, कि भोर ही में मैं रसखान जी कहते हैं कि भोर ही में मैं नंद के क्या घर पर गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, उनके पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष जीवित रहें। वो कहती है कि उनके जो पुत्र हैं वो लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए। जसोमती को सुख जात कहो नहीं, और यशोदा माता का सुख क्या हो, अवर्णनीय है। यानी कि उनका जो उनके पुत्र के प्रति सुख है वो अवर्णनीय है, उनको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तेल लगाई लगाई कै अंजन, यशोदा माता उन्हें तेल लगा करके तथा भौहे बनाई बनाई दी ठौहनी, यानी कि यशोदा माता उन्हें तेल लगा लगा करके, काजल लगा लगा करके उनकी भौरे बनाती हैं। क्या करती हैं, उनकी भौं को बनाती हैं और काला टीका लगाती हैं। टीडौहनी मतलब काला टीका को लगाती हैं, यानी कि यशोदा माता उनको तेल लगा लगा कर उनकी भौएं बनाती हैं, काजल लगाती हैं और उनको काला टीका भी लगाती हैं। किसको, श्री कृष्ण को। डरी हमेलनी हार निहारत, वारत ज्यो चुचकारत चौनही, यानी कि उसके बाद उन्हें हार पहनाकर उस पर निछावर करती हैं। क्या करती हैं कि उसके बाद उनको निहारती हैं और हार पहनाकर उनको क्या करती हैं, अपना प्रेम उन पर निछावर कर देती हैं। कौन, यशोदा माता। तो इस प्रकार से आपका ये भी अर्थ होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो हेडिंग करेंगे आजू गई डॉटेड चुचकारत चौनही। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। तो हेडिंग कर लेंगे आजू गई डॉटेड छौनही। संदर्भ आपका पूर्ववत रहेगा,
प्रसंग है कि प्रस्तुत सवै में एक सखी द्वारा दूसरी सखी से श्री कृष्ण और यशोदा के प्रेम का वर्णन करने की बात कही गई है। व्याख्या में लिखेंगे कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज सुबह ही मैं नंद बाबा के घर गई थी। उसका पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। यशोदा माता का सुख अवर्णनीय है। यशोदा माता उसे तेल लगाकर तथा काजल लगाकर उसकी भौएं बनाती हैं। फिर कहती हैं कि तथा काला टीका लगाती हैं। उसके बाद उन्हें हार पहनाकर उस पर निछावर होती हैं। ठीक है, मतलब कि अपना प्रेम लुटाती हैं। तो ये हो गया आपका इस पैराग्राफ का अर्थ। अब हम देखेंगे तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ कह रहा है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तौशी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगना, पग पैजनी बाजती पीरी क छोटी, वा छवि को रसखानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो इस पैराग्राफ में रसखान जी ने व्यक्त किया है। रसखान जी कहते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि धूल से भरे हुए अति शोभित करते सुशोभित हो रहे हैं। कौन? श्यामजू, यानी कि श्याम जो है वो धूल से भरे हुए भी सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनकी जो सिर की चोटी है वो बहुत ही शोभायान और सुंदर सुशोभित हो रही है। ठीक है, वो क्या बनी है? जैसी उनकी चोटी बनी है वो बहुत ही सुंदर और शोभायान प्रतीत हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, वह खेलते हुए और खाते पीते पूरे अंगना में घूमते हैं। और पग पैजनी बाजती पीरी कचोटी, कि पीली लंगोटी पहने हुए वे आंगन में घूम रहे हैं तथा उनकी जो पैरों की पायल है वो बज रही है। यानी कि वह पीली लंगोटी में पहने हुए आंगन में घूमते हैं, खेलते हैं और उनकी पैरों की जो पायजनी है, पायल है, वो बज रही है। वाह छवि के रसखानी बिलोकत, यानी कि रसखान जी उस छवि पर क्या करते हैं? कामदेव की करोड़ों वारत काम कला, यानी कि कामदेव की कला को निटिकोटी कलाओं को निछावर करते हैं। यानी कि रसखान जी उनकी छवि को देखते हुए बिलोकते हैं और उन पर अपना कामदेव की जो करोड़ों कलाएं हैं उन पर निछावर करते हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ, यानी कि उस कौवे का भाग्य कितना अच्छा है। ठीक है, काग के भाग्य बड़े, काग मीन्स कौवा, तो कौवे के भाग्य कितने बड़े हैं। सजनी हरी हाथ सोलो गयो माखन रोटी, जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी चुरा कर ले गया। ठीक है, उसके भाग्य कितने बड़े हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी को ले गया। ठीक है, यही इसका अर्थ है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको अर्थ बताया वही व्याख्या में लिखेंगे। तो हेडिंग कर लेंगे धूरी भरे डॉटेड माखन रोटी। हेडिंग कर लेंगे धूरी भरे डॉटेड माखन रोटी। संदर्भ इसका पूर्वरत रहेगा। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत सवै में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। अब देखेंगे व्याख्या में लिखेंगे कि रसखान जी कहते हैं कि धूल से भरे हुए श्याम सुशोभित हो रहे हैं और वैसे ही शोभामान उनके सिर की चोटी है। पीली लंगोटी पहने हुए वे आंगन में घूम रहे हैं तथा उनके पैरों की पायल बज रही है। रसखान जी उस छवि पर कामदेव की करोड़ों कलाओं को निछावर करते हैं और उस कौवे का भाग्य कितना अच्छा है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी चुराकर ले गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या हो जाएगी। अब हम देखेंगे चौथे पैराग्राफ को। चौथा पैराग्राफ कह रहा है कि जा दिन ते वह नंद के छोहरा,
या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो कोय, रस खानी हियो में समाई गयो है। कोऊ न कहू की कानी करे, सिगरो ब्रजवीर बिकई गयो है। तो इस पैराग्राफ में रसखान जी ने व्यक्त किया है कि जा दिन ते व नंद के छोरा, कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, यानी कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जो दिन तय वह नंद के छोरा, कि जिस दिन, ठीक है, जिस दिन से श्री कृष्ण इस जंगल में गायों को, तो कह रहा है कि जिस दिन से श्री कृष्ण इस जंगल में क्या कर रहे हैं, गायों को चराने, धेनु चराई यानी गायों को चराने गयो, गायों को चराने के लिए गया है। यानी कि गोपी एक दूसरी गोपी दूसरे से कहती है कि ये जो नंद का लाल है, नंद का छोरा, वो जिस दिन से गायों को चराने जंगल में गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, वो सुंदर गोधन गाकर हमारे मन को बेनु बजाई रिझाई गयो है, हमारे मन को प्रसन्न कर कर गया है। तो वो सुंदर गोधन गाकर हमारे मन को क्या किया है, प्रसन्न कर कर चला गया है। बेनु बजाई रिझाई गयो है, कि वह चीज़ वो बजा कर क्या करा है, हमारे मन को मोह कर प्रसन्न कर कर गया है। वह दिन को कछु टोना सो कै, कि उस दिन से कुछ टोना जैसा हो गया है, ऐसा मानो कि उस दिन के बाद से हम पर कोई टोना सा हो गया है। रस खानी हियो में समझ गयो है, कि रस खान की जो रसखान है वो कहते हैं कि अब श्री कृष्ण की जो है हमारे हृदय में समा गए हैं, तो यही बात वह समझ गए हैं। कोऊ न कहू कि कानी करे, कि अब कोई भी किसी की चिंता नहीं करता है, कि अब कोई भी किसी की चिंता नहीं करता है। शीघ्रो ब्रजवीर, ऐसा लगता है कि सभी ब्रजवासी बिकाई गयो है, ऐसा प्रतीत होता है कि सारे ब्रज के वासी बिक से गए हो। ऐसा अब हमारे मन की सारी चिंता नहीं रहती है, ऐसा प्रतीत होता है कि सारे ब्रज के वासी जो हैं वो बिक गए हों। तो इस प्रकार से इसका भी अर्थ होता है कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जिस दिन से श्री कृष्ण जंगल के गायों को चराकर गया है, वो सुंदर गोधन गाकर हमारे मन को प्रसन्न कर गया है। उस दिन से ऐसा मानो कि कुछ टोने के जैसा हम पर हो गया है। रसखान जी यह बात को समझाते हैं, और जो हृदय में हमारे श्री कृष्ण समा गए हैं, तो अब कोई भी किसी भी चीज़ की चिंता नहीं लगती, ऐसा लगता है कि सारे ब्रजवासी उन पर बिक गए हैं। ठीक है, यही इसका अर्थ है। तो हेडिंग बना लेंगे, जा दिन तय डॉटेड गयो है। अब देखेंगे इसका संदर्भ व्याख्या। तो हेडिंग बना लेंगे, जा दिन डॉटेड गयो है। संदर्भ इसका पूर्ववत रहेगा। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में दो गोपियों के वार्तालाप का वर्णन हुआ है। व्याख्या लिखेंगे कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जिस दिन से श्री कृष्ण इस जंगल में गायों को चराकर गया है, वो सुंदर गोधन गाकर हमारे मन को प्रसन्न कर गया है। उस दिन से कुछ टोना जैसा मानो लग रहा है कि श्री कृष्ण हमारे हृदय में समा गए हैं। अब कोई भी किसी की चिंता नहीं करता है, ऐसा लगता है कि सभी ब्रजवासी बिक गए हैं। ठीक है, तो यही इसका अर्थ है। तो इस प्रकार से आपका चौथे पैराग्राफ भी समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे पांचवें पैराग्राफ को। पांचवा पैराग्राफ कह रहा है, कान भर बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निसधौष रहे सांग संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहियो, जिन मोही लियो मनमोहन को, रस खानी सदा हमको दही हो, मिली आओ सबे सखी, भागी चलो अब तो ब्रज में बांसुरी रही हो। तो इस प्रकार से इसमें रसखान जी कहते हैं इस पैराग्राफ में कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि कृष्ण भये बस बांसुरी के,
कि कृष्ण जो है अब सिर्फ बांसुरी के हो गए हैं। जो कृष्ण है वो अब सिर्फ बांसुरी के ही हो चुके हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, कि हे सखी अब हमको कौन इतना चाहेगा, कि अब हमें कौन चाहेगा, कि यही कहती है एक सखी दूसरी सखी से। निस्धौष रहे संग साथ लगी, कि बांसुरी रातों दिन उनके साथ रहती है। क्या करती है, ये जो बांसुरी है वो रातों दिन उनके साथ रहती है। यह सौतीन तापन क्यों सही हो, अब ये हमारी सौतेलापन क्यों सहन करें। ये हमारी सौतन बन चुकी है बांसुरी और हम यह अब सौतेलापन सहन क्यों करें। ठीक है, सही हो यानी कि सहन क्यों करें। ठीक है। जिन मोही लियो मन मोहन को, जो सबका मन मोह लेते हैं, ठीक है, वो मोहन, ठीक है, जो सबका मन मोह लेते हैं वो हमारे मनमोहन। रस खानी सदा हमको दही हो, मुरली ने उनके मन को मोह लिया है। क्या कहते हैं, रसखान कहते हैं कि जो मोहन हमको मोह लेते थे आज मुरली ने उनका मन मोह लिया है। ठीक है, ये बात हमेशा हमें जलाती है। मिली आओ सभी सखी, हे सखी चलो अब हम सब क्या करें, भाग चले। हे सखी चलो अब हम सब भाग चले, भगी चले। अब दो ब्रज बांसुरी रही हो, कि हे सखी अब चलो हम सारे लोग मिलकर भाग चलें, क्योंकि अब ब्रज में केवल बांसुरी रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, कि अब तो सिर्फ ब्रज में बांसुरी रहेगी। हे सखी चलो हम सब भाग चलें। तो इस प्रकार से इसका भी अर्थ हो गया है। हेडिंग बना लेंगे, कान्ह भये डॉटेड बांसुरी रही हो। हेडिंग है कान्ह भये डॉटेड बांसुरी रही है। संदर्भ इसका पूर्वरत रहेगा। प्रसंग लिखेंगे कि प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों की का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट किया गया है, यानी कि वो मुरली से ईर्ष्या करने लगती हैं गोपियाँ। व्याख्या लिखेंगे कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि कृष्ण तो अब बांसुरी के हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा। बांसुरी रातों दिन उनके साथ रहती है, अब हम ये सौतेलापन क्यों सहन करें। जो सबका मन मोहते हैं मुरली ने उनका मन मोह लिया है। ये बात हमेशा हमें जलाती रहेगी। हे सखी चलो अब हम सब भी भाग चलें, अब ब्रज में केवल बांसुरी रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पांचवे का भी अर्थ हो गया। अब हम देखेंगे सवय का लास्ट पैराग्राफ, छठा नंबर। छठा पैराग्राफ कह रहा है, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन गवारन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सौ तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा न धरोगी। तो इस पैराग्राफ में एक सखी गोपी से कहती है, यानी दूसरी सखी से कहती है कि मोर पंख सिर ऊपर रखीबू, कि मैं अपने सिर पर मोर के पंख लगाऊंगी। ठीक है, मैं अपने सिर पर मोर के पंख को रखूंगी। गूंज की गाल गरे पहिरोगी, और मैं गले में बैजती के पुष्प को की माला पहनूंगी। क्या करूंगी, कि मैं गुंज की माला गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लटुकी, पीला वस्त्र ओढ़कर मैं लाठी लेकर वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, जंगलों में ग्वालों के साथ चलूंगी। ठीक है, मैं पीला वस्त्र ओढ़कर, ठीक है, और क्या करूंगी, लाठी लेकर जंगलों में ग्वाल बालों के संग क्या करूंगी, घूमूंगी। ठीक है, अर्थात मैं सब कुछ करूंगी। भावते वो ही मेरे रसखानी। ठीक है, कि जो श्री कृष्ण करते हैं वही मैं करूंगी। ठीक है, वो कहते हैं रसखान कि जो श्री कृष्ण को भाता है वही मैं करूंगी। सो तेरे सब कहे सब स्वांग करूंगी। जिस प्रकार श्री कृष्ण ये सब कुछ करते हैं उसी प्रकार से मैं उनके लिए ये सब कुछ करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने होठों पर मुरली लगाए रहते हैं, अधरान धरी अधरा न धरूंगी, मैं वो भी करूंगी। कि ये कहते हैं कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण मुरली को अपने होठों से लगाए रहते हैं
अधरान धरी अपने होठों पर धरे रहते हैं, उसी प्रकार से मैं भी धरूंगी। जो कुछ भी करते हैं मैं वो सब भी करूंगी। ठीक है, वही कहती है एक सखी दूसरी सखी से। तो इस प्रकार से इसका भी ये अर्थ होता है। हेडिंग बना लेंगे, मोर पंखा डॉटेड न धरूंगी। हेडिंग करेंगे, मोर पंखा न धरूंगी। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रसंग भी उसका वही है कि गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या करते हुए अपनी बातों को व्यक्त करती हैं। व्याख्या में लिखेंगे कि एक सखी दूसरी गोपी से कहती है, मैं सिर पर मोर का पंख लगाऊंगी और गले में बैजती के पुष्प की माला पहनूंगी। पीला वस्त्र ओढ़कर और लाठी लेकर मैं जंगलों में ग्वाल वालों के संग घूमूंगी। अर्थात मैं वो सब कुछ करूंगी जो श्री कृष्ण करते हैं, लेकिन जिस प्रकार श्री कृष्ण अपनी होठों पर मुरली लगाए रहते हैं वो मैं नहीं करूंगी। ठीक है, वो सिर्फ होठों पर मुरली नहीं रखूंगी, बाकी जो भी श्री कृष्ण करते हैं मैं वो सब कुछ करूंगी। तो इस प्रकार से आपके सवय का 6 पैराग्राफ आपका सारा समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी होगी। तो सवय के जो 6 पैराग्राफ है वो हमने इस वीडियो में आपको बता दिए। इसके बाद है आपका कवित्व के पैराग्राफ। तो कवित्व के पैराग्राफ आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।